अकबर, एक नाम पहले डर से फुसफुसाया जाता था, फिर सम्मान से गरजा गया। यह नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। जन्म हुआ वनवास में, 3 साल की उम्र में राजकुमार, 13 साल की उम्र में राजा बना। यह एक असाधारण यात्रा की शुरुआत थी जो उसे महानता की ओर ले जाने वाली थी। उनके पिता हुमायूं एक अपदस्थ शासक जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। हुमायूं की संघर्ष की कहानी ने अकबर के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। छोटे अकबर अराजकता की दुनिया में ढकेले गए, हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। ये एक कठिन समय था जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन नियति की कुछ बड़ी योजनाएं थीं। अकबर का भविष्य उज्जवल था और वह महानता के लिए तैयार हो रहा था। हेमू, हिंदू सेनापति, एक भयानक दुश्मन हुमायूं और दिल्ली के बीच खड़ा था। यह एक निर्णायक संघर्ष था जो इतिहास में दर्ज हो गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई, दिग्गजों का संघर्ष। यह युद्ध न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था बल्कि रणनीति और साहस का भी। जीत हुमायूं की हुई, लेकिन एक दुखद कीमत पर। यह विजय एक भारी हृदय के साथ आई क्योंकि कई वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। हुमायूं सम्राट बहाल हुए, बहुत जल्द चले गए अकबर को साम्राज्य का भार उठाने के लिए छोड़कर। यह एक युवा राजा के लिए एक विशाल जिम्मेदारी थी। बैरम खान, एक वफादार संरक्षक, अकबर के संरक्षक बने। उन्होंने न केवल अकबर को मार्गदर्शन दिया बल्कि उसे एक सच्चे नेता के गुण भी सिखाए। उन्होंने युवा सम्राट का मार्गदर्शन किया, उसे सही और गलत के बीच का अंतर सिखाया, विश्वासघाती राजनीति और महत्वाकांक्षी प्रतिद्वंद्वियों के बीच नेविगेट किया। यह एक कठिन समय था जहां हर कदम पर साजिशें और षड्यंत्र थे। वर्षों का शिक्षण, युद्ध और राजनीति में सबक। यह एक कठोर प्रशिक्षण था जिसने अकबर को एक मजबूत और समझदार नेता बनाया। अकबर छात्र ज्ञान को अवशोषित करते हुए, उनका दिमाग एक धारदार ब्लेड की तरह तेज हो रहा था। वह हर दिन कुछ नया सीखता था और हर अनुभव उसे और भी मजबूत बनाता था। समय आ रहा था कि वह अपने भाग्य का दावा करे। अकबर का भविष्य उज्जवल था और वह महानता की ओर बढ़ रहा था। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और आगे की राह में कई और चुनौतियां और विजय थीं। पानीपत, एक ऐसा नाम जो खून और गौरव में रचा बसा है। यह नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो चुका है, जहां हर कण में वीरता और बलिदान की कहानियां बसी हैं। 2 बार इसने हिंदुस्तान के भाग्य को अपने धूल भरे मैदानों पर निर्णय लेते देखा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई, मुगल शक्ति का प्रमाण। यह वह समय था जब भारत की धरती पर 2 महान सेनाओं का टकराव हुआ। हेमू, हिंदू राजा, एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी जिसने अपने साहस और रणनीति से दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। उसके युद्ध हाथी एक भयानक दृश्य थे। ये विशालकाय जीव युद्ध के मैदान में आतंक का पर्याय बन गए थे। अकबर, युवा लेकिन निडर, जिसने अपनी कम उम्र में ही युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली थी। उनकी आंखें युद्ध की आग से जल रही थीं। उनमें एक अदम्य साहस और अटूट विश्वास था। बैरम खान, अनुभवी सेनापति, मुगल सेनाओं का संचालन कर रहे थे। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने मुगलों को एकजुट रखा। तीरों ने आकाश को काला कर दिया, तलवारें भिड़ गईं और युद्ध का मैदान एक भयंकर संघर्ष में बदल गया। पृथ्वी चार्ज करते हाथियों के भार तले कांप उठी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी योद्धा के दिल में डर पैदा कर सकता था। एक ही सटीक निशाना लगाने वाले तीर से ज्वार मुड़ गया और युद्ध का परिणाम बदल गया। हेमू को उसके हाथी से गिरा दिया। मुगलों की जीत। यह एक निर्णायक क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। दिल्ली इनाम पहुंच के भीतर था। यह वह शहर था जो अब मुगलों के अधीन था। युवा सम्राट ने युद्ध के मैदान में अपनी योग्यता साबित कर दी थी। उसकी विजय ने उसे एक महान योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन पानीपत सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक गहरा सबक था। यह एक सबक था। महत्वाकांक्षा की कीमत, शक्ति की कीमत, जिम्मेदारी का भार। यह एक सबक था। यह युद्ध हमें सिखाता है कि विजय के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। शक्ति की कीमत, जिम्मेदारी का भार। यह एक सबक था। यह युद्ध हमें सिखाता है कि विजय के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। हर जीत के पीछे एक गहरी कहानी होती है और पानीपत की लड़ाई ने हमें यही सिखाया। अकबर योद्धा एक दूरदर्शी भी थे। उन्होंने न केवल युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखाई बल्कि अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार भी किए। उन्होंने युद्ध के मैदान से परे एक राष्ट्र के हृदय में देखा। अकबर ने महसूस किया कि एक सशक्त और स्थिर साम्राज्य के लिए केवल सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं थी। उनके साम्राज्य, विशाल और विविध, को केवल सैन्य शक्ति से अधिक की आवश्यकता थी। इसे एकता, न्याय और समृद्धि की आवश्यकता थी।
अकबर ने अपने शासनकाल में इन मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया। अकबर का मानना था कि एक मजबूत साम्राज्य की नींव उसके लोगों की भलाई में निहित है। अकबर सुधारक इस नींव को बनाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साम्राज्य के हर कोने में सुधारों की शुरुआत की। भूमि राजस्व प्रणाली, साम्राज्य की रीढ़ को सुधार की आवश्यकता थी। अकबर ने महसूस किया कि किसानों की भलाई के बिना साम्राज्य की समृद्धि संभव नहीं है। अकबर ने दहसाला प्रणाली लागू की, जो कर वसूलने का एक निष्पक्ष तरीका था। इस प्रणाली ने किसानों को राहत दी और उन्हें अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक भेदभावपूर्ण कर था। यह कदम धार्मिक सहिष्णुता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। धार्मिक सहिष्णुता का यह कार्य भारत में इस्लामी शासन के इतिहास में अभूतपूर्व था। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और आदर का संदेश दिया। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जिसमें सक्षम अधिकारियों को वंश के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया। यह प्रशासनिक सुधार साम्राज्य की स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया, जिससे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। अकबर ने व्यापारियों और कारीगरों को विशेष सुविधाएं प्रदान की। एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए उनके महत्व को महसूस किया। उन्होंने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और नए बाजारों की स्थापना की। प्रत्येक सुधार के साथ अकबर ने पुरानी व्यवस्था को दूर किया और एक नई, अधिक न्यायसंगत और समृद्ध व्यवस्था की नींव रखी। एक नया भारत, सभी के लिए एक भारत का निर्माण किया। अकबर के सुधारों ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और स्थिर भारत की नींव रखी। अकबर सम्राट सत्य के साधक भी थे। वह सभी धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, एक प्रार्थना भवन की स्थापना की। यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों, पुरोहितों और रहस्यवादियों को संवादों और बहसों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, सिख सभी को अकबर के दरबार में जगह मिली। उन्होंने उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुना। उनका मन नए विचारों के लिए खुला। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त कर दिया, जिससे वे उनके दरबार में उच्च पदों पर आसीन हो सके। उन्होंने अपने साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता को अपनाते हुए हिंदू त्योहारों में भी भाग लिया। अकबर का इबादत खाना पूजा स्थल से कहीं अधिक था। यह एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण भारत के लिए उनके दृष्टिकोण का प्रतीक था। उनके प्रबुद्ध शासन के तहत एक साथ बुने गए विश्वासों का एक ताना बाना। सम्राट का दिल अपने लोगों के करीब। अकबर सम्राट अपने लोगों को कभी नहीं भूले। उनका मानना था न्याय और करुणा से शासन करना। उन्होंने जनता दरबार की एक प्रणाली स्थापित की, जहां कोई भी, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, अपनी शिकायतों लेकर उनके पास पहुंच सकता था। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य की व्यापक यात्रा की, शाही जुलूस पर नहीं बल्कि घोड़े की पीठ पर, अक्सर भेष बदलकर। वह अपने प्रजाजनों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते थे, उनके सुख दुख को समझना चाहते थे। उन्होंने यात्रियों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कारवां सराय, कुएं और सड़कें बनवाई। भाग 6, पत्थर पर अंकित विरासत, अकबर का भारत। अकबर महान। एक उपाधि जो उन्हें दी गई जन्मसिद्ध अधिकार से नहीं बल्कि उनके लोगों की इच्छा से। उन्होंने एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ी जो समय से परे है। उनका शासनकाल शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा का स्वर्णिम युग। उसने एक खंडित भूमि को एक कर दिया था, बल से नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा से। फतेहपुर सीकरी, उनका भव्य शहर, उनके दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में खड़ा था। स्थापत्य शैली का एक संलयन, एक एकीकृत भारत के उनके सपने का प्रतीक। उनके प्रशासनिक सुधारों ने एक मजबूत और केंद्रीकृत साम्राज्य की नींव रखी। उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने शांति और सद्भाव के वातावरण को बढ़ावा दिया। भाग 7, मुगल पुनर्जागरण, कला, संस्कृति और भव्यता। अकबर का दरबार संस्कृतियों का संगम था। उन्होंने पूरे साम्राज्य के कलाकारों, संगीतकारों, कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके दरबार में फारसी, भारतीय और यूरोपीय प्रभावों का सहज रूप से मिश्रण हुआ, जिससे एक अनूठी मुगल शैली का निर्माण हुआ। लघु चित्रों का विकास हुआ, जिसमें दरबारी जीवन की भव्यता और प्रकृति की सुंदरता को दर्शाया गया था। मुगल वास्तुकला का स्कूल अपने चरम पर पहुंच गया, जिसमें आगरा फोर्ट और बुलंद दरवाजा जैसी शानदार संरचनाएं थी। साहित्य का विकास हुआ।
अकबर ने प्राचीन हिंदू महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद करवाया। भाग 8। हिंदुस्तान पर दुनिया की निगाहें। अकबर की कूटनीति। अकबर कूटनीति का महत्व समझते थे। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा, अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया और शांति सुनिश्चित की। उन्होंने अन्य साम्राज्यों में दूत भेजे, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। उनके दरबार में यूरोपीय व्यापारियों और यात्रियों का स्वागत किया गया। अकबर के शासनकाल के उनके वृत्तांत दूर दूर तक फैल गए, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक की तस्वीर पेश करते हुए। अकबर का साम्राज्य सभ्यता का प्रकाश स्तंभ विश्व पटल पर चमक रहा है। भाग 9। निष्कर्ष। महान मुगल। अकबर महान, एक शासक जिसने न्याय, सहिष्णुता और ज्ञान के आदर्शों को मूर्त रूप दिया। वह सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक निर्माता, एक सुधारक, एक दूरदर्शी था। वह समझता था कि सच्ची शक्ति पाशविक बल में नहीं बल्कि अपने लोगों के दिल और दिमाग में होती है। उनकी विरासत प्रेरित करती रहती है, हमें एकता की शक्ति, न्याय के महत्व और विविधता की सुंदरता की याद दिलाती है। अकबर का भारत इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि एक राष्ट्र क्या हासिल कर सकता है जब एक ऐसे शासक के नेतृत्व में हो जो ज्ञान और करुणा के साथ शासन करता हो। उनकी कहानी साहस, दृष्टि और मानवता की एक कालातीत कहानी युगों तक गूंजती रहती है।